ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के लिए जैसे आप HTML के लिए HTML में कोई इशू हो, किसी स्टाइल को कस्टमाइज करना हो, किसी एलिमेंट का स्टाइल देखना हो कि कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई की हुई हैं, तो आप डेवलपर टूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, इसको हम डेवलपर टूल कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको मैं राइट साइड पे डॉक कर देता हूँ, ये वाला। यहाँ सारा का सारा एलिमेंट्स में आप क्लिक करते हैं तो सारा का सारा क्या नजर आ रहा होता है आपको? HTML पार्ट ऑफ द पेज। इसी के बिल्कुल पड़ोस में एक और टैब वाकई है जिसको हम क्या कहते हैं? कंसोल। तो जावास्क्रिप्ट में आप जितना काम करेंगे उसको डिबग करने के लिए, या उसमें कोई गलती आए तो वो देखने के लिए, या उसका आउटपुट चेक करने के लिए, मोस्टली स्टार्ट में आप कहाँ देखेंगे? इस कंसोल एरिया में देखेंगे। यानी जहां पे पहले आप ये देखते थे और यहाँ नीचे CSS देखते थे, जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर हमें कौन सी चीज इस्तेमाल करनी होगी? कंसोल इस्तेमाल करना होगा, ठीक। तो पहली चीज। अगर मैं दूसरी चीज ये है, जावास्क्रिप्ट को जरूरी नहीं है कि ब्राउजर में ही लिखा जाए। आजकल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट तो आउटसाइड द ब्राउजर पे चलती है, लेकिन हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड में हम जितनी जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे वो कहाँ एग्जीक्यूट होगी? ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगी। तो ब्राउजर में ऑब्वियसली किसी फाइल में एग्जीक्यूट होगी, तो वो फाइल कौन सी होगी जिसमें हम काम करेंगे? HTML की फाइल होगी, ठीक। हमने शुरू में पढ़ा था कि CSS लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका इनलाइन CSS, आप कोई भी एलिमेंट लिखें और उसी के अंदर स्टाइल का टैग दे दें और उसमें स्टाइल देना शुरू कर दें। जैसे मैंने H1 लिखा, इसके अंदर मैंने हेलो लिखा, और इसको CSS देने के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ? स्टाइल देता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर देके उसको रेड कर देता हूँ, तो दैट वुड बी परफेक्टली वेल। ये एक तरीका था CSS देने का। CSS देने का दूसरा तरीका ये था कि मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर जाके स्टाइल का टैग दूं, और उसके अंदर जाके H1 यानी कोई भी सेलेक्टर है CSS का, उसको सेलेक्ट करूं और उसको बैकग्राउंड कलर देके ये कर दूं। CSS देने का तीसरा तरीका ये था कि मैं अलग से फाइल बना लूं और उस फाइल को यहाँ लिंक कर लूं। यानी मैं अलग से फाइल बना लूं और इसको मैं कह दूं style.css, और इसमें H1 करूं, और इसमें मैं करूं बैकग्राउंड कलर, और दैट इज गोइंग टू बी दिस। और इस CSS फाइल को इधर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं उसको क्या कर लूं? यहाँ पे लिंक कर लूं। ये 3 तरीके पड़े थे। सबसे ज्यादा तरीका जो हम यूज करते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, वो कौन सा? ये तीसरा वाला तरीका, कि आप CSS को सेपरेट फाइल में लिखें और HTML को सेपरेट फाइल में लिखें। लेकिन तरीके तीनों वैलिड है। जावास्क्रिप्ट के साथ भी यही चीज है। जावास्क्रिप्ट को भी लिखने के 3 तरीके हैं, और यही 3 तरीके हैं। एक तरीका इनलाइन, दूसरा तरीका इंटरनल, इसी तरह हेडर या फुटर किसी भी जगह। अच्छा, ये CSS का तरीका यहाँ जरूरी नहीं है यहीं पे करें, आप इसको लिंक कहीं भी कर सकते हैं, इधर भी आगे कर सकते हैं। तो लिंक करने का कोई, लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं प्रोफेशनल्स करते हैं कि वो CSS हेड में होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट फुटर में होनी चाहिए। ये एक प्रेफरेबल तरीका है। क्यों? इसकी भी बहुत रीजंस हैं ऑब्वियसली, जो आपको साथ साथ बताऊंगा। एनीवेज, जिस तरह मैंने कहा जी, CSS लिखने के 3 तरीके हैं, सर जावास्क्रिप्ट लिखने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बोला जी कि आप सिंपल इनलाइन लिख सकते हैं। अब इनलाइन क्या लिखें? मैं सपोज करता हूं कि मैं हेडिंग की जगह एक बनाता हूं बटन। आपको पता है बटन क्या होता है? और मैं इसको करता हूं जी क्लिक मी। ये मेरा बटन शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में एक बात बोली जाती है कि इट्स अ इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन का मतलब ये होता है कि ये लैंग्वेज किसी न किसी इवेंट को रिस्पॉन्ड करती है, या जावास्क्रिप्ट में हम किसी न किसी इवेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब वो इवेंट क्या है? मैं मिसाल के तौर पे आपको थप्पड़ मारूं तो आप मुझे जोर से वापस थप्पड़ मारेंगे। तो मैंने आपने क्या किया? एक इवेंट को रिस्पॉन्ड किया। आपके साथ एक हैपनिंग हुई, एक इवेंट अकर हुआ, तो आपने उसको क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। एनीवेज, जावा वेब की जुबान में इवेंट किसको बोलते हैं? क्योंकि मैंने कहा जावास्क्रिप्ट इज अ इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट की जुबान में वेब पेज पर कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एक इवेंट। अब जावास्क्रिप्ट, अब एक्शन कौन सा परफॉर्म करेंगे वो क्या होता है? आप यहाँ पे कोई क्लिक करते हैं ना, तो ये आपने एक्शन परफॉर्म किया, दैट्स एज सिंपल एज दैट। आपने राइट क्लिक किया तो ये क्या किया? आपने एक्शन परफॉर्म किया। आपने माउस को ड्रैग किया, एक इवेंट परफॉर्म किया। ड्रॉप किया, एक इवेंट परफॉर्म किया। आपने डबल क्लिक किया, इवेंट परफॉर्म किया। आपने स्क्रॉल की को अप किया, स्क्रॉल अप किया, वो एक अलग इवेंट है। स्क्रॉल डाउन किया, एक अलग इवेंट है। आपने पेज रिफ्रेश किया तो पेज रीलोड हुआ, पेज रीलोड भी क्या है? एक
इवेंट है। आपने कीबोर्ड से की प्रेस की तो ये एक इवेंट है, की को रिलीज किया ये भी एक इवेंट है। इसका मतलब ये है कि एक वेब पेज को ओपन करके आप कीबोर्ड से, माउस से, विंडोज से जो खेल खेलेंगे वो एक इवेंट कहलाएगा। मैंने इस पूरी विंडो को, आपको पता है ना कि ये जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है ये क्या है, व्यू पोर्ट है। इस बुकमार्क बार, एड्रेस बार और टाइटल बार, इन सारी चीजों को मिला लें तो ये क्या बनता है, एक विंडो बनती है। क्या बनता है? तो अगर मैं इस विंडो को रीसाइज करूं तो ये भी क्या है, एक इवेंट है। इसको छोटा करूं, बड़ा करूं तो ये रीसाइज के टर्म में आता है, तो रीसाइज भी क्या है, इवेंट है। स्क्रॉल अप डाउन करूं तो इवेंट है। इसका मतलब ये है कि एक वेब पेज को ओपन करके जो कुछ भी मैं परफॉर्म करता हूं, चाहे विंडो के साथ खेलता हूं, चाहे व्यू पोर्ट के साथ खेलता हूं, चाहे डॉक्यूमेंट के साथ खेलता हूं, चाहे माउस के बटन्स के साथ खेलता हूं, चाहे कीबोर्ड के बटन्स के साथ खेलता हूं, हर काम में क्या कर रहा हूं, एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूं। लव्स इवेंट समझ आ गया? इवेंट्स आर जनरली द एक्शंस दैट वी परफॉर्म ऑन द पेज आर ऑन द विंडो। पेज और विंडो में फर्क है। ये जो बीच में एरिया नजर आ रहा है ये क्या है? अच्छा, ये पेज है या व्यू पोर्ट है? तो पेज क्या हो गया? नहीं, अगर ये स्क्रॉल होता ना तो करंटली विजिबल पार्ट व्यू पोर्ट होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक। स्क्रॉलेबल पार्ट भी में शामिल कर लें तो वो क्या होता है, पेज। तो पेज ही को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट में सॉरी हमने डॉक्यूमेंट और व्यू पोर्ट में फर्क पड़ा था। देयर आर डिफरेंस बिटवीन पेज एंड व्यू पोर्ट, ठीक है? तो व्यू पोर्ट का मतलब करंटली विजिबल एरिया। एनीवेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला जी माउस के साथ खेलेंगे तो ये भी इवेंट है, कीबोर्ड के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये भी इवेंट है, विंडो के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो भी इवेंट है। तो इसका मतलब ये कि हम इवेंट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं, माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, डॉक्यूमेंट इवेंट्स, विंडो इवेंट्स। गॉट इट? यानी इवेंट सारे इवेंट्स हैं। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आसानी के लिए सारे इवेंट्स को क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। अब जो इवेंट्स भी माउस से परफॉर्म करूंगा वो क्या कहलाएगा, माउस इवेंट। जो इवेंट भी कीबोर्ड से परफॉर्म करूंगा वो क्या कहलाएगा। जो इवेंट भी मैं विंडो की रीसाइजिंग या साइजिंग से परफॉर्म करूंगा तो वो किससे रिलेटेड होंगे, विंडो इवेंट्स। ये जो स्क्रॉल है वो भी विंडो लेवल पे होती है, तो स्क्रॉल अप डाउन वो भी किस लेवल का इवेंट हो गया। और फिर डॉक्यूमेंट के अंदर इस व्हाइट एरिया व्यू पोर्ट या पेज के अंदर जो इवेंट परफॉर्म करूंगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। क्लियर? तो अब मैं जब भी बोलूंगा कि माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, विंडो इवेंट, डॉक्यूमेंट इवेंट, तो आपको समझ आ गया होगा भाई इवेंट 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 एक ही चीज है। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस इवेंट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब जावास्क्रिप्ट ने हर इवेंट के लिए एक हैंडलर दिया हुआ है या इवेंट लिसनर दिया हुआ है। मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करूंगा अक्सर। जावास्क्रिप्ट ने खुद हर इवेंट के लिए एक इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर, मैं अगेन बात करूं, मैं इवेंट लिसनर बात करूं या इवेंट हैंडलर बात करूं, फॉर द टाइम बीइंग आई विल बी यूजिंग बोथ वर्ड्स इंटरचेंजेबली। कभी मैं इवेंट हैंडलर कह दूंगा, कभी मैं इवेंट लिसनर कह दूंगा, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन दीस टू, ठीक है? जितने भी इवेंट्स एक वेब पेज पर परफॉर्म हम कर सकते हैं या हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ने हर इवेंट के लिए क्या रखा हुआ है, एक लिसनर रखा हुआ है। बात समझ आ गई बात? इसकी बात एग्जांपल यूं समझ लें कि एक कंपनी है और उस कंपनी, जैसे आप लेट्स सपोज वापडा में कंप्लेंट्स करते हैं तो उन्होंने क्या रखे होते हैं, कॉल सेंटर पे लोग बिठाए होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, वो हर वक्त लिसनिंग मोड में होते हैं जब तक उनका ड्यूटी टाइम होता है। वो लिसनिंग मोड में होते हैं कि जब भी कोई एक्शन या इवेंट आएगा हम उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब है लिसनर पहले से मौजूद होगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, मौजूद ही नहीं होगा तो रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे क्लिक एक इवेंट है, डबल क्लिक एक इवेंट है, स्क्रॉल एक इवेंट है, रीसाइज एक इवेंट है। तो हर इवेंट के लिए एक लिसनर जावास्क्रिप्ट में पहले से मौजूद है। उस लिसनर का काम क्या है कि वो हर वक्त लिसनिंग मोड में रहता है। जब कोई इवेंट अकर होता है तो लिसनर उसे कैच करता है और उसके आगे वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। तो दो चीजें मैंने समझाई आपको, इवेंट और इवेंट लिसनर। अब वो जो जावास्क्रिप्ट में डिफाइन है वो कहां होता है और इसकी क्या निशानी है, हमें कैसे पता चलेगा। आप कंसोल पे आए, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां लिखें ऑन, सिर्फ ओ एन ऑन लिखें। तो इसने क्या कहा जी, देखें, ऑन अ बार्ट, ऑन आफ्टर प्रिंट, ऑन एनिमेशन, ऑन एनिमेशन आइट्रेशन, ऑन दिस 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 दिस, ऑन ब्लर, ऑन कैंसिल, ऑन कैन प्ले, ऑन क्लिक।
बाकी चीजें तो हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अनक्लिक वो चीज है जिसको हम फौरन समझ सकते हैं। अनक्लिक का मतलब क्या है? जब क्लिक हो। ऑन डबल क्लिक का मतलब क्या है? जब डबल क्लिक हो। ऑन कैंसिल का मतलब क्या है? जब कोई चीज कैंसिल हो। ऑन चेंज का मतलब क्या है? जब, अच्छा ये सारी चीजें बार बार एक्सप्लेन करूंगा, एक किसी एक का फ्लो समझेंगे तो आपको सारे समझ आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल वन। अच्छा मैं पहले किसको टारगेट करना चाहता हूँ? ऑन क्लिक को। ऑन क्लिक क्या है? अच्छा, क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, की अप इवेंट है, की रिलीज इवेंट है, माउस मूव इवेंट है, माउस एंटर इवेंट है, माउस लीव इवेंट है। किसी भी इवेंट नाम के पीछे ऑन लगा दे तो वो लिसनर बन जाएगा। जैसे क्लिक इवेंट है तो ऑन क्लिक क्या है? दैट्स इट। याद रहेगा? तो सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी इवेंट के नेम के पीछे ऑन लगा दें क्या बन जाएगा? लिसनर या हैंडलर। इवेंट हैंडलर या इवेंट, यानी किसी को कंप्लेन दर्ज करें तो वो कंप्लेंट को हैंडल ही करता है ना, या लिसन करता है, दोनों एक ही बात हुई है। एनीवेज, सो ये तो निशानी है कि आपको कैसे बदले। अब मैं ये चाहता हूं, मैंने इस बटन पे क्लिक किया। अब ये जो क्लिक है ना, ये नॉन टेक्निकल लोग कहते हैं। मैंने क्या किया? मैंने एक इवेंट परफॉर्म किया। टेक्निकल बंदा क्या कहेगा? मैंने एक इवेंट। कौन सा इवेंट? क्लिक का इवेंट। तो ये बटन इस वक्त मेरे क्लिक के इवेंट को लिसन नहीं कर रहा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि वेब का जो भी एलिमेंट जिसको मैं चाहता हूं कि ये मेरे इवेंट को लिसन करे, मैं इवेंट लिसनर को उसके साथ अटैच कर दूंगा। मैं इवेंट लिसनर उसके साथ अटैच कर दूंगा। क्लियर है? मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये बटन क्लिक इवेंट को लिसन करे, बाकी किसी इवेंट को लिसन, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ स्पेस देके ऑन, ये सारे वो आ रहे हैं यहाँ पे, अनक्लिक। ये अनक्लिक क्या है? इवेंट लिसनर। ये किसको लिसन करेगा? क्लिक को। तो मैंने कहा जी ऑन क्लिक के इवेंट लिसनर को इस बटन के साथ अटैच कर दो, ताकि बाकी पूरे पेज पे जहां भी क्लिक होता रहे उसकी परवाह ना करे, ये सिर्फ उसको लिसन करे जिसके साथ ये अटैच्ड है। तो इवेंट लिसनर किसके साथ अटैच्ड है? बटन के साथ। तो अब ये बाकी जहां मर्जी क्लिक करते रहें, इसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये उसको लिसन करेगा। मेक सेंस? अब ये बटन को लिसन करके करेगा क्या? अभी तक कुछ नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि वो फंक्शन भी हमने बताना है कि यार जब क्लिक हो तो तुम क्या करो। तो चीजें समझ आ गई जी, सिर्फ इवेंट और इवेंट लिसनर। अब जरा वापस इधर आए कंसोल पे। जावास्क्रिप्ट में जिस तरह मैंने कहा ना, ये ऑन क्लिक मैंने खुद से नहीं दिया, ये जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि यार ये डिफाइन है और आप इस तरह इसको इस इवेंट के साथ अटैच कर सकते। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड। अच्छा फंक्शन क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा आगे चल के आएगा, लेकिन मैं पहले दो फंक्शंस आपको वैसे ही बता दूं। एक है जी अलर्ट। जब भी मैं अलर्ट लिखूंगा ना कंसोल पे और इसे क्लिक करूंगा, ये इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वही है, इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं ज़ाहिर है ब्राउजर में ही हूं तो क्लिक। ये लेकिन ये HTML का फीचर नहीं है, ये अलर्ट किसका फीचर है? जावास्क्रिप्ट का फीचर है। ठीक, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी मैंने अलर्ट लिख के ये किया तो ये पॉपअप आ गया, तो मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ नजर आए। अभी मैंने क्लिक पे वापस नहीं गया, अभी इन दोनों चीजों को आपस में लिंक करता हूं। मैं कहता हूं जी इसके अंदर मैं डबल कोट देता हूं और मैं लिखता हूं हेलो स्टूडेंट्स, और अब मैं इसे ओके करता हूं तो इसने मुझे वही मैसेज इधर पॉपअप में दे दिया। तो ये पहली इंटरेक्टिविटी हमारी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अलर्ट कंसोल पे तो ना लिखूं, क्योंकि रियल टाइम पे जब लोग वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं वो कंसोल तो ओपन नहीं करते ना। मैं ये चाह रहा हूं कि यही काम अलर्ट वाला इस बटन के क्लिक पे हो। ठीक, तो मैं इसको यहां से करता हूं क्लियर, और ये चीज जो यहां से कॉपी कर ली है मैंने, इसको मैं करता हूं दिस। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑन क्लिक और ये अलर्ट कर दो। तो आपको पहले से पता है कि अलर्ट क्या करता है? वो एक पॉपअप में मैसेज शो करता है। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने डबल कोट्स के अंदर दोबारा डबल कोट्स यूज किए हैं। अगर आपको ऐसा एरर आए तो आप सिंपली अंदर वाले को सिंगल कर दें या बाहर वाले को सिंगल कर दें। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट नहीं एक्सेप्ट करेगा और सिंगल कोट्स के अंदर दोबारा सिंगल कोट एक्सेप्ट। वैसे तरीका है एक्सेप्ट करवाने का, लेकिन वो अभी नहीं बताना चाहता। जबरदस्ती करवाने का भी तरीका है। ठीक है, तो अब ये एरर खत्म हो गया। तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, शरीफाना तौर पे डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स
एनीवेज, अब मैंने दो काम किए हैं। पहला काम ये है कि बटन, तीन काम किए। पहला काम ये किया कि बटन बनाया है, दूसरा काम ये किया कि बटन के साथ इवेंट लिसनर अटैच किया है, और तीसरा काम ये किया है कि उस इवेंट लिसनर के अगेंस्ट कोई फंक्शनैलिटी उसको बता दी है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या करो। तो क्या बताया कि अलर्ट ओपन कर दो। क्लियर? तीन स्टेप्स। कम बैक। अब वो बाकी आप कहीं भी क्लिक करते रहे कुछ भी नहीं होता। आई एम क्लिकिंग राइट। जो ही इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लिसनिंग मोड में सिर्फ यही था, और लिसनिंग मोड में कौन होता है? जिसके साथ हम लिसनर अटैच करते हैं। क्लियर? अब मैं ये चाहता हूं कि अभी मैं ये ऑन क्लिक किसका इवेंट है, माउस का या कीबोर्ड का? क्लिक आप कीबोर्ड से तो नहीं करते ना? कोई कहे जी कीबोर्ड से यहाँ पे क्लिक करें, इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो ये क्लिक इवेंट किसका है? माउस का है। तो ये माउस इवेंट था। अब जरा कुछ और माउस इवेंट करते हैं। मैं कहता हूँ ऑन क्लिक की जगह ऑन डीबीएल क्लिक। तो डीबीएल स्टैंड्स फॉर डबल क्लिक। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पे हिंट चेक कर लिया करें। ऑन डी लिखें तो ये आपको बताएगा, यहाँ कहीं डी नहीं है तो डीबीएल लिखें, ये भी नहीं है तो फिर खुद ट्राई कर लें। सिंगल क्लिक कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक पे हो रहा है। आई रिपीट, सिंगल क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक पे हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब अब मैं ये डबल क्लिक पे भी नहीं करना चाह रहा, मैं क्या चाह रहा हूं? ऑन माउस एंटर। मैं जो ही माउस उसके ऊपर लेके जाऊं वो ट्रिगर हो जाए। तो अब मैं क्लिक भी नहीं करूंगा, मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने जस्ट माउस उसके ऊपर लेके गया तो ट्रिगर हो गया। अब मैं कहता हूं कि माउस एंटर ना हो, मैं कहता हूं ऑन माउस लीव। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, यहाँ पे जाता हूं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब माउस लीव करूंगा उससे फिर ये ट्रिगर करेगा। क्लिक। सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ना? सॉरी, अभी तो खल जाओ ना जी एडवांस। यही हो रहा होता है बैकएंड पे। लेकिन अब ऑब्वियसली किसी एचटीएमएल के एलिमेंट को ग्रैब करना और स्पेसिफिक एलिमेंट को मूव करना, अभी तो मैं सिर्फ इवेंट्स की एग्जांपल दी अभी, वो तो प्लगइन लगाया था, लेकिन उस तरह का फीचर हम कस्टम बना सकते हैं, खुद बनाएंगे। इन्हीं से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जावा यूजिंग जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। साउंड इंटरेस्टिंग? यूजिंग जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। गॉट इट? तो अब हम करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। गॉट इट? एनीवेज, इफ दिस साउंड्स ट्रिकी डोंट वरी। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर टन्स ऑफ इवेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम। सो मैं इसको वापस रखता हूँ ऑन क्लिक पे ही। और ये अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे एक और काम भी कर सकता था, ऑन क्लिक पे जैसे ये अलर्ट है ना, अगर मुझे वेब पेज प्रिंट करना हो तो ये डायरेक्ट कमांड किसको भेज देगा? प्रिंटर को भेज देगा। अब मैंने इसे क्या कहा है, ये प्रिंट भी बिल्ट इन है फंक्शन। मैंने कहा जी ऑन क्लिक, जो ही इस बटन पे क्लिक हो तो इस करंटली जो ओपन है पेज उसको क्या कर दो? प्रिंटर को भेज दो। एंड दिस इज डूइंग इट। क्लिक। अब यहां से प्रिंटर स्पेसिफाई करें, प्रिंट करें, कमांड प्रिंटर को चले जाए। इस तरह के बहुत सारे और फीचर्स भी हैं। बहरहाल, इवेंट्स और इवेंट हैंडलर समझ आ गया ना क्या होता है? आगे चले। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ये कौन सा तरीका है जावास्क्रिप्ट लिखने का? इनलाइन। हम ये नहीं करते नॉर्मली। ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि जिस तरह सीएसएस को आप स्टाइल के टैग में लिखते हो, जावास्क्रिप्ट को किस में लिखते हो? स्क्रिप्ट के टैग में। जावास्क्रिप्ट को लिखना हो तो जावास्क्रिप्ट को किसके अंदर लिखते हो? स्क्रिप्ट के टैग में। अच्छा, यहाँ इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं कुछ ये बल्कि इस पे आते हैं। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई है? तो जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी क्या है? इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन का मतलब ये है कि आपको इवेंट परफॉर्म करेंगे वो इवेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, आपको इवेंट परफॉर्म करेंगे वो आपको किसी इवेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। अब हम ये करते हैं, यहाँ पे कुछ मजीद चीजें करते हैं, लेट्स सी। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट लिख दूं, बटन के साथ एसोसिएट ना करूं, किसी इवेंट के ट्रिगर होने पे इसको कॉल ना करूं, तो फिर क्या होगा?
बाय डिफॉल्ट फिर क्या होगा, ये पेज लोड पे चलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पेज लोड का मतलब क्या होता है, जब आप रिफ्रेश करते हैं तो पेज नए सिरे से लोड होता है, या जब आप डबल क्लिक करके पहली दफा ओपन होते हैं तो पहले क्या होता है, पेज लोड होता है। तो जब आप कोई भी चीज स्क्रिप्ट के टैग में बगैर किसी हैंडलर के साथ एसोसिएट किए लिखते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट पेज के लोड पे एग्जीक्यूट होता है। अब आप सपोज यहां एक अलर्ट के बजाय 4 अलर्ट लिख दें, आपके ख्याल में क्या होगा? क्या होना चाहिए वैसे टेक्निकली? चारों आएंगे, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर अच्छा, जिन्होंने चारों आएंगे उन्होंने अपनी तरफ से तुक्का ठीक लगाया है, लेकिन ये एक अलर्ट का जो फंक्शन है इसका एक ड्रॉबैक है कि ये पेज को ब्लॉक कर देता है। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जब मैं पेज को लोड करूं तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस बारी बारी चलें, जो पहले आ रही है वो पहले चले, जो बाद में आ रही है उसके बाद वो चले, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद पांचवी। ठीक, तो होगा ऐसे ही। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि अलर्ट का फंक्शन पेज की एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। ये देख रहे हैं ऊपर, तो ये हेलो पे रुका हुआ है, इसका मतलब हेलो किधर है, इधर रुका हुआ है। आगे तब चलेगा जब मैं इसे क्या करूंगा, ओके करूंगा। ओके करूंगा तो अगली स्टेटमेंट में जाके रुक गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आए, ओके करूंगा तो अगली पे जाके रुक जाएगा, एम, आगे यासिर और आगे अली, और जब कुछ नहीं बचेगा तो वापस छोड़ देगा उसको। तो आपने देखा है, जब तक उसने कंट्रोल ब्लॉक किया हुआ था पेज पे कुछ शो नहीं हो रहा। मेक सेंस? तो अलर्ट का ये मसला है, हम इसलिए अलर्ट को यूज ज्यादा नहीं करते, सिर्फ वहां करते हैं जहां पे हमें वाकई इंटेंशनली पेज को ब्लॉक करना हो। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम है जिसके बारे में हम ये चाहते हैं कि जब तक यूजर ये मैसेज पढ़ ना ले आगे ना जा सके, ऐसा होता है ना कई दफा, तो फिर हम क्या लगाते हैं, एग्जैक्टली फिर हम क्या लगाते हैं, अलर्ट लगाते हैं। नॉर्मली हम अलर्ट नहीं लगाते जब तक हमें वाकई जेन्युइनली पता हो कि हम यूजर को रोकेंगे, जब तक वो ये एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा मुझे आगे नहीं जाने देंगे, तब हमें। एनीवेज, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी बेसिक जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ मिनट, सॉरी, ये कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तब वो लिंक करेंगे हम। अभी मैं चीजों को ना सीक्वेंस में पढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं उस तरफ चला गया तो मेरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए पहले जरूरी है कि आप बटन को स्क्रिप्ट के अंदर गेट करें, नहीं, वही बटन एक्सेस करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। तो उसके लिए फिर आप पूछेंगे जी पहले एक्सेस कैसे करेंगे, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता उधर ही जा रहा हूँ। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब जावास्क्रिप्ट में सिर्फ अलर्ट ही डिफाइन नहीं है, बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं। मिसाल, जावास्क्रिप्ट में एक और फंक्शन है जी प्रॉम्प्ट के नाम से। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो उसने मुझे कुछ इसी तरह का डायलॉग बॉक्स दिया, लेकिन अब इसमें फर्क यह है कि इसमें ये इनपुट आ गया कि यूजर इनपुट दे सकता है। पहले वाले केस में सिर्फ ओके या कैंसिल था, सिर्फ सिर्फ ओके था ना, कैंसिल भी नहीं था, एक बटन था। इसमें बटन्स भी दो हैं और बीच में यूजर से इनपुट भी ले सकता है। तो मैं यहाँ कुछ इनपुट देता हूँ और अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो भी कुछ नहीं, और अगर कैंसिल करता हूँ तो भी कुछ नहीं। लेकिन ये कुछ नहीं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है। कैसे, यहाँ देखिएगा, प्रॉम्प्ट ओके किया, जब मैंने ओके किया तो उसने मुझे क्या दिया, खाली, खाली डबल कोट्स होते इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं पता क्या होती है आपको? आपको पता है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी उनको नहीं पता क्या होता है। एनीवेज चले मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये मुझे क्या देगा, कुछ भी नहीं। गॉट इट? इसका मतलब ये है कि ओके करने पे कुछ अलग देता है और कैंसिल करने पे कुछ अलग देता है। ठीक, अब मैं एक और दफा देखिएगा, ऊपर लिखा दिस पेज सेज, ये तो डिफॉल्ट मैसेज है। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस इनपुट बॉक्स में कोई लेबल भी दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर अ नंबर या इंटर अ वैल्यू या इंटर अ नेम, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉम्प्ट के अंदर जाके
अब मैं अगर इसे कैंसिल करता हूँ और दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मुझे क्या दे रहा है, एंटर अ नंबर। प्रॉम्प्ट बॉक्स किस लिए होता है कि जब हम यूजर से कोई इनपुट वैल्यू लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं जी कि यूजर ने लेट्स सपोज इनपुट वैल्यू दे दी, फिर इसको हम क्या करें, ठीक। तो लेट्स सपोज आप मुझे चाहते हो जी कि आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करके रिजल्ट डिस्प्ले करें, ठीक। यानी हम एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, दो प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाए, एक में एक वैल्यू दी, दूसरे में दूसरी वैल्यू दी, ओके किया तो हमारे पास क्या आंसर, दोनों का सम आना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इस प्रॉम्प्ट में यूजर जो वैल्यू देता है उसे क्या किया जाए, कहीं स्टोर किया जाए। क्या किया जाए, कहीं स्टोर किया जाए। तो हियर अनदर कॉन्सेप्ट और अनदर टर्म कम्स इनटू प्ले, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे क्या होता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली एक डाटा कंटेनर होता है, एक स्पेसिफिक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग स्टोर करना चाहें, चाहे वो नंबर स्टोर करना चाहें, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहें, चाहे वो अरे स्टोर करना चाहें। देयर आर सो मेनी डाटा स्ट्रक्चर। तो वेरिएबल क्या होता है, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कल इसको शुरू करेंगे। सॉरी, यहाँ से आगे जिन थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है तो उनको ज्यादा मजा आएगा, और जिनको थोड़ा बहुत नहीं आइडिया